नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव प्लेटिनम क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीपी का हमारी संस्था के द्वारा आगाज बैच प्रारंभ हो चुका है। उसी श्रृंखला में भूगोल की तरफ से मैं आपके सामने पर्वत और दर्रों का यहाँ पे पार्ट 2 लेकर उपस्थित हूँ। आज यहाँ पे देखेंगे कि 25 क्वेश्चन में हम कैसे 200 से अधिक प्रश्नों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहते हैं तो निश्चित तौर पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से तैयार होने वाले हैं। ठीक है, और हूबहू क्वेश्चन मिलने की पूरी गारंटी होगी। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला। यहाँ पे देख पा रहे होंगे पर्वत और दर्रों का हमारा ये पार्ट है। पार्ट 2 में 25 प्रश्नों में 200 प्रश्नों का निचोड़ लिखा हुआ है। तो इसी श्रृंखला में कैसे स्टार्ट करते हैं इसको। निम्नलिखित में से किस राज्य में खारदंगला पर्वत दर्रा स्थित है? यानी यहाँ पे जो दर्रे की बात की गई है, यहाँ पे जो दर्रे की बात की गई है खारदंगला, ठीक है, खारदंगला पर्वत दर्रा स्थित है। आपके सामने यहाँ चार ऑप्शन दिए, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। यहाँ पे पहले ये जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन अब ये लद्दाख में है। ठीक है, ये लद्दाख में है। तो खारदंगला किस जगह पे है? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। ठीक है, अब ये जो लद्दाख है ना, लद्दाख में यहाँ पे देखेंगे कि खारदंगला, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो हाइट है, किसकी हाइट है? खारदंगला की हाइट है। इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो हाइट है खारदंगला की हाइट 5392 मीटर है। ठीक है, 5392 मीटर है। और ऐसा माना जाता है कि ये आपके लेह से श्रीनगर वाले क्षेत्र को जोड़ने में हेल्प करती है। और यहाँ पे आपकी नुब्रा घाटी है, ठीक है, नुब्रा घाटी और आपके श्योक घाटी को भी जोड़ती है। किसको किसको जोड़ती है? यह नुब्रा घाटी को, नुब्रा घाटी व आपका श्योक घाटी को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? श्योक घाटी को जोड़ती है, यानी दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है जो इसको कनेक्ट करने का काम करती है। तो नुब्रा घाटी और श्योक घाटी को जोड़ने का काम कौन करता है? खारदंगला करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर स्लैश करके आप लद्दाख लिख लेंगे, है ना, लद्दाख या जम्मू कश्मीर। बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है कि बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? भारत में, भूटान में, पाकिस्तान में कि चीन में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। बोलन दर्रा के अतिरिक्त आप देखेंगे कि जो खैबर दर्रा है, क्या है? खैबर दर्रा ये भी आपका पाकिस्तान में ही है। तो बोलन दर्रा और खैबर दर्रा दोनों आपके पाकिस्तान में है, दोनों पाकिस्तान में है। तो सेकंड नंबर का करेक्ट आंसर होगा आपका पाकिस्तान। इनमें से किस इलाके के ऊंचे क्षेत्र और खारे, रेतीले, समतल मैदान तथा दलदली क्षेत्र शामिल है? यानी इन चारों ऑप्शन में कौन सा वो क्षेत्र है जहां पे रेतीले, समतल मैदान तथा दलदली क्षेत्र पाए जाते हैं? तो आप देखेंगे कि गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र, यहाँ पे दलदली क्षेत्र तो पाया जा सकता है लेकिन तराई क्षेत्र में भी आएगा ये। कोंकण तट समुद्री तट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां पे दलदली क्षेत्र पाया जाए। कच्छ कारण और मालाबार तट। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा कच्छ कारण। ठीक है, कच्छ कारण। अब ये देखिए, कच्छ कारण जो है वो गुजरात के क्षेत्र में है। किस राज्य में है? गुजरात के तट पर है। और जो कच्छ का क्षेत्र है ये दलदली क्षेत्र है, ये एक दलदली क्षेत्र है। ठीक है, और ये गुजरात और पाकिस्तान, यानी भारत के गुजरात और पाकिस्तान से लगा हुआ है। किससे लगा हुआ है? पाकिस्तान क्षेत्र से लगा हुआ है। अगर वो पाकिस्तान क्षेत्र से लगा हुआ है कि जाहिर सी बात है कि भारत और पाकिस्तान में विवाद का कारण जरूर बनेगा। इसलिए कच्छ का रण जो है ना, विवादित क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, विवादित क्षेत्र भी कहा जाता है। और यहाँ से गुजरने वाली जो 24 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा है वो इस विवादित क्षेत्र में आ जाती है। तो विवादित क्षेत्र में पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कितने डिग्री अक्षांश रेखा आपकी विवादित है। ठीक है, तो 24 डिग्री समानांतर, 24 डिग्री, यहाँ पे 24 डिग्री समानांतर रेखा। ठीक है,
भारत और पाकिस्तान में विवाद का कारण है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि आपकी 24 डिग्री नॉर्थ है ये। ठीक है, 24 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा आपकी विवाद का कारण है। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। एक बात और याद रखिए कि कच्छ केरल में ही जंगली गधे पाए जाते हैं। कितना क्या पाए जाते हैं? जंगली गधे, जंगली गधे पाए जाते हैं, यानी जंगली गधों का ये घर है। ठीक है, कच्छ करण जंगली गधों का घर कहलाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कच्छ करण कहाँ पे है? गुजरात वाले क्षेत्र में है, पाकिस्तान से भी इसका सीमा लगता है। यह एक दलदली क्षेत्र है, विवाद का क्षेत्र भी है क्योंकि 24 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा भी यहाँ से गुजरती है। जंगली गधे भी पाए जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जंगली गधों का बसेरा भारत का कौन सा क्षेत्र है? ठीक है, तो आप कहेंगे कच्छ का रण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली असम का निर्माण किस नदी पर होता है? यानी जो माजुली है असम का एक जिला भी है। ठीक है, उसे नदी जिला भी घोषित कर दिया गया है। का निर्माण किस नदी पर होता है? यहाँ पे नदियों का क्वेश्चन है क्योंकि हम नदियों को हम अलग चैप्टर में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे द्वीपों का क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। तो इसको आगे ये समझते हैं कि जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ब्रह्मपुत्र। क्या होगा? ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी ही माजुली द्वीप का निर्माण करती है। ठीक है ना, तो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में माजुली द्वीप स्थित है। क्या है? माजुली द्वीप स्थित है। तो यहाँ पे देखते हैं कि माजुली है ना के बारे में क्या खास है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है? सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना। कहाँ पे है ये? असम में है। कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, यह एक नदी द्वीप है। इसे और क्या किया गया है? इसे असम की सरकार ने नदी जिला घोषित, इसे असम की सरकार ने नदी जिला भी घोषित किया हुआ है। ठीक है ना, और किस नदी से बनता है भाई? तो आप कहेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी पे ये बना हुआ। किस पे बना हुआ है? नदी ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? ठीक है, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात। तो आप देखेंगे कि जो गुजरात की तटरेखा है वो सर्वाधिक लंबी है। भारत में तटरेखाओं के मामले में गुजरात सबसे नंबर 1 पे है। ठीक है, जिसकी सीमा लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है। ठीक है ना, यानी ये मैक्सिमम है। ठीक है, ये मैक्सिमम है। इसके अलावा अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश सेकेंड नंबर पे है। कौन है? आंध्र प्रदेश सेकेंड नंबर पे है। इसकी अगर लंबाई की बात करें 973 किलोमीटर। सीमा की लंबाई कितनी है? 973 किलोमीटर। ये प्रायद्वीपी भारत की सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य है। ठीक है, प्रायद्वीपी भारत की सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन है भाई? तो आंध्र प्रदेश है। अगर बात कर ले वहीं पे कि सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है? तो आप कहोगे गोवा है। क्या है? गोवा है। ठीक है, कितना किलोमीटर? तो लगभग 110 किलोमीटर। ठीक है, तो 100 से लगभग 100 है, 150, 60 इसी के बीच में आता है। तो हर बुक में अलग अलग इसका ये कैलकुलेशन दिया हुआ है। तो सबसे छोटा आपका गोवा हो जाएगा और सबसे ज्यादा यहाँ पे गुजरात हो जाएगा। तो 5th का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 गुजरात हो जाएगा। किस भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप हैं और एक सेल्युलर जेल भी यहाँ पे स्थित है? सेल्युलर जेल भी स्थित है जिसे हम काला पानी के नाम से भी जानते हैं। तो ये बताइए, आइए देखते हैं ऑप्शन में। लक्षद्वीप में है, दादर नगर हवेली में है, दमन और दीप में है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सेल्युलर द्वीप दिया है। ठीक है,
अब सेलुलर द्वीप, अब देखते हैं कि भारत की स्थिति में, भारत के मैप में ये आपका सेलुलर जेल और ये क्या कहाँ किस द्वीप में स्थित है। आप कहेंगे सर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाता है, क्योंकि अंडमान, अगर अंडमान निकोबार में देखें यहाँ पे भारत के मैप में बंगाल की खाड़ी, इस क्षेत्र में क्या है भाई, बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, द्वीप समूह है, जिसमें लगभग 572 द्वीप से अधिक द्वीप हैं। कितने हैं, 572 द्वीप से अधिक द्वीप हैं। अगर बात करें कि यहाँ पे जो मुख्य द्वीप हैं, इसकी मुख्य द्वीप हैं, यहाँ पे कुछ 5 से 7 द्वीपों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, 5 से 7 द्वीपों के बारे में चर्चा करेंगे जो मुख्य अंडमान निकोबार के, जो अंडमान का सबसे ऊपरी द्वीप है उसे कहेंगे उत्तरी अंडमान। क्या कहेंगे, उत्तरी अंडमान। क्या कहेंगे, उत्तरी अंडमान। क्या कहेंगे दोस्तों, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान कहते हैं। इसके नीचे मध्य अंडमान है, इसके नीचे क्या है, मध्य अंडमान। उसके नीचे आपका दक्षिणी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान। ये आपका लिटिल अंडमान हो गया, लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान के बाद यहाँ पे जल की एक पतली रेखा गुजरती है, पतली रेखा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं, 10 डिग्री चैनल। यहाँ पे 10 डिग्री चैनल लिखेंगे, ये आपका 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल के ऊपर आपके अंडमान के द्वीप, जस्ट इसके नीचे आपके निकोबार द्वीप आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे होगा आपका कार निकोबार। कार निकोबार, कौन सा आएगा, निकोबार, कार निकोबार। फिर आएगा आपका लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। इसके बाद आएगा आपका ग्रेट निकोबार, इसके बाद आपका आएगा ग्रेट निकोबार। क्या आएगा दोस्तों, ग्रेट निकोबार आ जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो आपके उत्तरी अंडमान है, यहीं पे अंडमान निकोबार द्वीप या भारतीय द्वीपों में सर्वोच्च चोटी जिसे कहते हैं सैडल पीक है। क्या है, सैडल पीक। ठीक है, जिसकी हाइट है 732 मीटर। क्या है, 732 मीटर इसकी हाइट है, 732 मीटर। मध्य अंडमान सबसे बड़ा है। क्या है, ये सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। क्या है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर है। लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में, लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में यहाँ पे दिया हुआ है आपका डंकन पैसेज। ठीक है, डंकन पैसेज, यानी कि एक रास्ता दिया हुआ है समुद्र में, इसका नाम है डंकन पैसेज। क्या नाम है, डंकन पैसेज, डंकन पैसेज है। और अंडमान और निकोबार द्वीपों को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अगर पूछे कि अंडमान के किस द्वीप में, तो बोलेंगे लिटिल, और निकोबार के कौन से द्वीप को, तो कहेंगे कार निकोबार को अलग करता है। ठीक है, अगर बात करें कि लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार में, तो ग्रेट निकोबार में देखेंगे इसका जो आखिरी बिंदु है इसे कहते हैं हम इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं, या पारसन बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारसन बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो हिमालय का किसका पार्ट है, ये एक हिमालय, ये पहले हिमालय का हिस्सा ही, हिमालय का डूबा हुआ हिस्सा ही है, हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है, हिमालय का। तो अगर पूछे बताइए अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, तो सैडल पीक किसमें है, उत्तरी अंडमान में। सबसे बड़ा कौन है, तो मध्य अंडमान है। दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है, और इसी पोर्ट ब्लेयर में क्या है, इसी पोर्ट ब्लेयर में आपकी सेल्यूलर जेल है। क्या है, सेल्यूलर जेल है। क्या है, सेल्यूलर जेल है, जिसे हम काला पानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काला पानी, काला पानी। ठीक,
बनी कब थी ये? 1906 में बनी थी, ठीक है। इसमें कितने कमरे हैं? 698 कमरे हैं, ठीक है। यानी जो जेल का कमरा है वो 698 और लगभग 15 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा है, ठीक है। कितना है? 15 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा है। यानी कि काल कोठरी बनाई गई थी 1906 में भारतीय कैदियों के लिए। तो लगभग इसमें 700 कमरे हैं, है ना, और सबकी लंबाई लगभग ये मेजरमेंट है। तो काला पानी की सजा जब किसी को दी जाती थी तो इसी पोर्ट ब्लेयर में उसको रखा जाता था, पोर्ट ब्लेयर के सेल्युलर जेल में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन सभी पॉइंट को बड़े अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में और पश्चिमी हिस्से में। तो आप देखेंगे कि जो थार का मरुस्थल है उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। क्या कहेंगे भाई? किसको कहेंगे? थार मरुस्थल को, थार मरुस्थल को कहते हैं। और ये भारत के किस हिस्से में है? तो आप कहेंगे पश्चिमी हिस्से में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगर बात कर लें थार मरुस्थल की तो ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में फैला हुआ है, ठीक है। दोनों देशों में फैला हुआ है। भारत के अगर राज्यों की बात करें, ठीक है, तो भारत के राजस्थान में है, गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है, पंजाब में है और हरियाणा में है। और कहाँ है? हरियाणा में भी है, ठीक है ना। भारत के हरियाणा राज्य, इतने राज्यों में ये फैला हुआ है। अगर और बात करें कि ये इसमें जो आबादी रहती है 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। यानी इतनी ज्यादा आबादी या घनत्व वाला कोई और मरुस्थल विश्व में नहीं है। तो यह बन जाता है विश्व का सबसे घना मरुस्थल। क्या बन जाता है? विश्व का सबसे घना मरुस्थल। क्या है? घना मरुस्थल। विश्व का सबसे घना मरुस्थल यानी सबसे ज्यादा घनत्व वाला मरुस्थल कौन होगा? तो थार का मरुस्थल होगा, ठीक है ना। बताओ मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मरुस्थल का जहाज या रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो आप बोलेंगे सर ऊंट को कहते हैं। किसको कहते हैं? ऊंट को कहते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ग्रेट इंडियन डेजर्ट को ही हम थार मरुस्थल कहते हैं और थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान में स्थित है। भारत के इन राज्यों में यानी राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में स्थित है। 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका घनत्व है और ये इसीलिए बन जाता है सबसे ज्यादा घनत्व वाला मरुस्थल। मरुस्थल का जहाज ऊंट को कहते हैं। अगर ऐसे ही बात ये अगर पूछा जाए बताओ गर्म मरुस्थल है कि ठंडा मरुस्थल, तो आप कहोगे गर्म मरुस्थल है, ठीक है, गर्म मरुस्थल है। ये कौन सा मरुस्थल? गर्म मरुस्थल। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए उष्ण कटिबंधीय कि शीतोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आता है, तो आप कहोगे कि उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, मरुस्थल के अंतर्गत में ये आएगा, ठीक है। अगर बात कर लें वर्ल्ड में ऐसे ही है ना, विश्व में अगर बात करें, विश्व में बात करें कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो आप कहोगे सर सहारा मरुस्थल। क्या है? सहारा मरुस्थल है। और सहारा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका में है। कहाँ पे है? अफ्रीका में है, ठीक है। उत्तर में, अफ्रीका के उत्तर वाले क्षेत्र में ये स्थित है, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्रों में ये आपका शामिल है। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ कारण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पहला या सेकंड क्वेश्चन ही था कि खारे रेगिस्तानों में से कच्छ कारण जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ कारण जो कि जंगली गधों का बसेरा भी कहलाता है, आपके किस क्षेत्र में है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस राज्य के एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है? तो इसके पहले बताया मैंने कि गुजरात में है ना, गुजरात में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, लेकिन हिमाचल में नहीं है। कहाँ पे नहीं है? हिमाचल में। तो ऐसा नहीं है कि रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको देखिए, वीडियो को पॉज करेंगे, अब पहले से ही इसका अगर आंसर पता है तो आंसर लगा लेंगे, ठीक है। और अपने आप को जांचेंगे कि हमारी तैयारी किस लेवल तक पहुंच चुकी है, ठीक है ना। अगर आपकी 25 में से 15 क्वेश्चन अभी फिलहाल सही हो रहे हैं तो मान के चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये टॉपिक वाइज जो आपका रिवीजन चल रहा है ना, ये टॉपिक से तो भाई
पूरा इतना बड़ा टॉपिक है, उसमें से अगर एक दो क्वेश्चन भी आ जाता है बहुत बड़ी बात है, और आपको सही करना ही होगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए आपकी, ठीक है। तो इसी क्रम में 9 का करेक्ट आंसर होगा हिमाचल। सियाचिन हिमनद क्षेत्र, सियाचिन ग्लेशियर इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है, अक्साई चीन में है, काराकोरम पर्वतमाला में है कि जम्मू क्षेत्र में स्थित है? कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका काराकोरम पर्वतमाला। किसमें है? सियाचिन जो ग्लेशियर है, क्या है? सियाचिन, सियाचिन जो ग्लेशियर है वो कहाँ पे है? काराकोरम, काराकोरम श्रेणी में है। सियाचिन, सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर आपका कहाँ पे है? काराकोरम, काराकोरम श्रेणी में है। और जो काराकोरम श्रेणी है ये आपका ट्रांस हिमालय का है ना, ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। और यही आपका भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है, सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। कौन सा? काराकोरम श्रेणी। तो सियाचिन ग्लेशियर भाई इसी का हिस्सा है। इसके अलावा बात करें सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर आपके लद्दाख कौन से क्षेत्र में है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है ना, लद्दाख में स्थित है। और ये अब देखिए 13 अप्रैल 1984 को, है ना, ये एक ऐसा क्षेत्र है, बहुत ठंडा वाला क्षेत्र है, लेकिन क्योंकि ये लद्दाख वाले उस क्षेत्र से बिलोंग करता है जहाँ पे पाकिस्तान यानी पीओके वाला जो रीजन है ना, उस क्षेत्र से ये बिलोंग करता है। तो भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेनाओं में 13 अप्रैल 1984 को मुठभेड़ हो गया था, यानी कि लड़ाई हो गई थी, जिसे हम भारत पाक सियाचिन विवाद के नाम से भी जानते हैं। और भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को हरा दिया था, ठीक है। और इस युद्ध में एक ऑपरेशन के तहत ये युद्ध लड़ा गया था जिसे कहते हैं ऑपरेशन मेघदूत। क्या लड़ा गया था भाई किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत के तहत ये लड़ाई लड़ी गई थी और भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा जमा लिया था, ठीक है। तो भाई ऑपरेशन मेघदूत में किसके किसके बीच में लड़ाई हुई थी? भारत के द्वारा ये चलाया गया था, यहाँ पे लिखेंगे भारत का ये मेघदूत आपका जो आपका ये ऑपरेशन था, भारत पाक विवाद, भारत पाक सियाचिन विवाद, भारत पाक सियाचिन विवाद, सियाचिन विवाद, ठीक है। इसी के लिए आपका ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो इसी वजह से ये बन जाता है विश्व का सबसे ऊंचाई परिस्थित युद्ध स्थल, ठीक है, ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल, यानी विश्व का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड इसको माना जाता है। किसको? सियाचिन ग्लेशियर। अगर बात करें अन्य ग्लेशियरों की, अन्य ग्लेशियर जो काराकोरम या लद्दाख वाले रीजन में है ना, तो इसका नाम है बाल्टोरो, बियाफो, शशाइमी, ये आपके अन्य ग्लेशियर हैं। तो ये सबसे ऊंचाई पे आपका सियाचिन है। ऑपरेशन मेघदूत इस पे कब्जे को लेकर लड़ाई हुई थी भारत पाकिस्तान में। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1984। वो 13 अप्रैल का डेट याद है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल को ऑपरेशन मेघदूत भी चला था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। है कहाँ पे? फिलहाल लद्दाख में है। और ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारत का क्या है ये? भारत का सबसे बड़ा, ठीक है। लगभग 70 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 70 किलोमीटर लंबाई इसकी है। तो भारत का सबसे लंबा पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? सियाचिन। तो करेक्ट आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। केरल की मौन घाटी डैश है, कहां पे है? केरल की जो मौन घाटी है इसे हम क्या कहते हैं भाई? इसे कहेंगे साइलेंट वैली। क्या कहेंगे इसे? साइलेंट वैली। अब साइलेंट वैली क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे यानी वनस्पतियों की इतनी प्रजाति है कि यहाँ पे जो जंगल पाए जाते हैं बहुत शांत अवस्था में रहते हैं, ठीक है ना। तो जंगलों में जो जंगल शांत है,
यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे आवाज नहीं होती, इस वजह से इस घाटी को ही मौन घाटी कहा जाता है या साइलेंट वैली कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है, भारत में एकमात्र सदाबहार वन है, में महंगी इमारती लकड़ी के पेड़ हैं, इसमें पिकनिक के लिए अच्छा स्थान है, में पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियां हैं। तो अब देखिए भारत में एकमात्र सदाबहार वन, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा क्योंकि एकमात्र नहीं है, क्योंकि इसके अलावा आपके जो हिमालय का जो क्षेत्र है ना वो भी सदाबहार वनों की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। क्या इमारती लकड़ी के लिए पेड़ है, ये भी नहीं होगा। पिकनिक के लिए अच्छा स्थान है, तो पिकनिक में ऐसा बहुत सारा स्थान है। पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियां पाई जाती हैं, पादपों और प्राणियों की दुर्लभ जातियां पाई जाती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। है कहाँ ये, तो आप कहोगे सर केरल में। कहाँ पे है, केरल में, तो आपका आंसर आना चाहिए केरल में है। साइलेंट वैली किस पर्वत का हिस्सा है, तो कहोगे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का हिस्सा किसका हिस्सा है, पश्चिमी घाट का, और पश्चिमी घाट का हिस्सा ये आपका है साइलेंट वैली, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, पश्चिमी घाट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है, भारत की श्रिम्प राजधानी, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। श्रिम्प राजधानी, श्रिम्प में होता है झींगा मछली। श्रिम्प मतलब क्या होता है, श्रिम्प मतलब झींगा मछली। क्या होता है, झींगा मछली, झींगा होता है जी, झींगा मछली। ठीक है, झींगा मछली होता है श्रिम्प मतलब। तो भारत में कौन सा क्षेत्र है जहां पे खूब ज्यादा झींगा मछली का प्रोडक्शन होता है, तो कहोगे सर नेल्लूर में होता है। वो नेल्लूर कहाँ है, आप कहोगे सर आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। नेल्लूर जो शहर है वो आंध्र प्रदेश में है, और यहीं पे झींगा मछली का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है नेल्लूर को। क्या कहा जाता है, नेल्लूर को। अगर मंगलुरु की बात करें तो मंगलुरु है आपका कर्नाटक का शहर। ठीक है ना, कर्नाटक में है ये कहाँ है, कर्नाटक में है। नागपट्टनम की बात करें तो ये तमिलनाडु में है। ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। कोच्चि तो ये आपका केरल राज्य में है। कहाँ पे है, केरल राज्य में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेल्लूर। अराकनयोमा उस हिमालय का है जो स्थित है। अराकनयोमा हिमालय के किस हिस्से का नाम है, या किस देश में इसे अराकनयोमा के नाम से जानते हैं हिमालय को। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका म्यांमार। म्यांमार में ही हिमालय को क्या कहते हैं, अराकनयोमा नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि हिमालय को और किस किस नाम से जाना जाता है, कहाँ कहाँ जाना जाता है। ठीक है, तो अगर बात कर लें कि नेपाल में क्या कहते हैं हिमालय को, तो क्या कहते हैं, महाभारत श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, महाभारत श्रेणी कहते हैं। वो भी हिमालय की 3 श्रेणियां, यानी कि आपकी जो हिमाद्री श्रेणी है, हिमाचल श्रेणी और शिवालिक श्रेणी है, उसमें जो आपका जो हिमाचल श्रेणी है, यानी इसे लघु हिमालय भी कहते हैं, उसी को हम महाभारत श्रेणी के रूप में जानते हैं, लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय को ही आपका महाभारत श्रेणी कहा जाता है नेपाल में। दूसरा अगर बात करें म्यांमार में हो गया ये, म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार में क्या कहते हैं, म्यांमार में अराकन योमा नाम से जानते हैं। वहीं बात कर लें माउंट एवरेस्ट का नेपाल में क्या नाम है भाई, माउंट एवरेस्ट का। तो आप कहोगे सर सागर माथा। क्या है, सागर माथा। कहाँ कहते हैं इसको, नेपाल में कहते हैं। और माउंट एवरेस्ट की हाइट आपको पता है, जो भी लोग इसके पहले वाली वीडियो को नहीं देखे प्लीज उसको जाकर अच्छे से देखेंगे, क्योंकि इससे भी और अच्छे क्वेश्चन उसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है ना, तो वीडियो को पॉज करेंगे, अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ताकि रिवीजन में आपको हेल्प मिल सके। तो माउंट एवरेस्ट सागरमाथा नेपाल 8848.86 मीटर। ठीक है, इतना इसकी हाइट है। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, यानी कि विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 म्यांमार।
आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी? आबू पर्वत पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो अब बताइए, सह्याद्री, पूर्वांचल, अन्नामलाई की अरावली? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 होगा, अरावली। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। इसकी जो हाइट है, हाइट कितनी है इसकी? 1722 मीटर। क्या है? 1722 मीटर इसकी जो हाइट है वो है, और अरावली की सर्वोच्च चोटी में आ जाती है। ठीक है। सह्याद्री, ये आपका पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। पूर्वांचल, हिमाचल, जो आपका हिमालय है उसे पूर्वोत्तर भारत में पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। हिमालय, हिमालय को पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत। अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई किसका नाम है? अन्नामलाई। तो ये आपकी पूर्वी घाट का, सॉरी यहाँ पे पूर्वी घाट नहीं है, अन्नामलाई जो है वो आपके पश्चिमी घाट का, पश्चिमी घाट की पहाड़ी का नाम है, पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट, ये आपका अन्नामलाई पश्चिमी घाट, ये कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट का ही हिस्सा माना जाता है। ये है आपका केरल में। कहाँ पे है? केरल में स्थित है। और इसी अन्नामलाई पहाड़ी की जो चोटी है, इसी की जो चोटी है उसे हम कहते हैं अनाईमुड़ी। क्या कहते हैं? अनाईमुड़ी कहते हैं, जिसकी हाइट है आपकी 2695 मीटर। कितनी दोस्तों? 2695 मीटर। और अनाईमुड़ी बन जाती है प्रायद्वीपी भारत, प्रायद्वीपी भारत या दक्षिण भारत, या दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी। किसकी? दक्षिण भारत या प्रायद्वीपी भारत की सर्वोच्च चोटी। क्या कहते हैं इसे? अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। कहाँ पे है? केरल में है। चोटी का नाम अनाईमुड़ी है, 2695 मीटर। यह प्रायद्वीपी भारत या दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी के रूप में जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे तो 14 का करेक्ट आंसर होगा अरावली। लेकिन इसके अलावा ये सारी चीजें भी अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो आप देखेंगे कि पूर्वी घाट, अभी मैंने बताया पूर्वी घाट होगा क्या? पश्चिमी घाट होगा, बिल्कुल होगा। करेक्ट आंसर आपका पश्चिमी घाट होगा, शिवालिक नहीं होगा और विंध्य नहीं होगा। ठीक है ना, ये सब नहीं होंगे। तो पश्चिमी घाट का हिस्सा है, यानी पश्चिमी घाट हम सह्याद्री पर्वतमाला को कहते हैं। तो यह बात उठेगी कि बताए सह्याद्री पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये आपका कालसुबाई है, कालसुबाई है, जिसकी हाइट जो है, हाइट 1642 मीटर है लगभग। कितना है? 1642। और ये महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी भी कहलाती है। महाराष्ट्र, क्या है ये? महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी। तो सह्याद्री पर्वतमाला का अगर पूछे सर्वोच्च चोटी तो महाराष्ट्र में कालसुबाई है। ठीक है। अगर पश्चिमी घाट का पूछे, ठीक है, पश्चिमी घाट का तो अनाईमुड़ी है। क्या है? अनाईमुड़ी है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी के रूप में हम इसे अंकित करेंगे। क्या कहेंगे? महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी। यहाँ पे सह्याद्री पर्वतमाला को हम क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। पाक स्टेट किसके किसके बीच में स्थित है? पाक स्टेट किसके बीच में? बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, रन ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंभात की लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में स्थित है। यहाँ पे देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में स्थित है आपका। यहाँ पे देखेंगे कि जो ये श्रीलंका है ना, यहाँ श्रीलंका, यहाँ पे है आपका बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी स्थित है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। और दूसरा यहाँ है आपका मन्नार की खाड़ी। क्या है ये? मन्नार की खाड़ी। यानी दो जलराशियों को मिलाने वाली जो जल संधि हो, क्या कहते हैं उसको? दो जलराशियों को मिलाने वाली पतली या संकरी रेखा को हम जल संधि कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी जल संधि है उसको हम क्या कहेंगे? पाक जल संधि। पाक जल संधि किसको किसको मिलाएगी? बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से, या फिर कभी कभी ऐसा देता है कि बंगाल की खाड़ी से अरब सागर को कौन मिलाता है, तब भी आपका आंसर पाक जल संधि होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 16 का 1 होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में अक्ष संघीय मोड़ है? पश्चिमी घाट में है, हिमालय में है, पर अरावली में है कि विंध्य में है? तो यहाँ पे अक्ष संघीय मोड़ है ना, अक्ष संघीय मोड़। तो आप देख पाएंगे कि अगर यहाँ पे हिमालय को ऐसे बना दिया जाए भारत के नक्शे में हिमालय को, तो इसका जो ये मोड़ है ना हिमालय का, इस प्रकार का जो मोड़ है, जो तलवार की संरचना जैसे ऐसे मुड़ा हुआ है ना, उसी मोड़ को हम अक्ष संघीय मोड़ कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, पश्चिमी घाट, हिमालय, अरावली पर्वत, तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका वो हिमालय पर्वत होगा। कौन सा होगा? हिमालय पर्वत होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। पाल घाट निम्न में से किन राज्यों को जोड़ता है? पाल घाट निम्न में से किन राज्यों को जोड़ता है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल को जोड़ता है, महाराष्ट्र और गुजरात को जोड़ता है, केरल तमिलनाडु को, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को जोड़ता है। तो आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। यहाँ पे इसके लिए ट्रिक है कि दक्षिण भारत की कौन कौन से दर्रे हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की कौन कौन से दर्रे हैं, तो इसके लिए ट्रिक बहुत अच्छे से याद कीजिएगा कि थाली भर पालक काटो। क्या है? थाली भर के पालक काटो। क्या है? थाली भर के पालक काटो। यहाँ पे देखेंगे कि थाली भर के पालक काटो में जो थाली भर है, थाली से होगा थाल घाट दर्रा। क्या है? थाल घाट, थाल घाट। दूसरा है भर से भोर घाट, भर से यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, थाली से क्या लेंगे भाई? थाली से थाल घाट दर्रा, भर से भोर घाट दर्रा। जो थाली है इससे लिखेंगे थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा। जो भर है उससे लिखेंगे भोर घाट दर्रा। ये शो करता है भोर घाट को। किसको शो करता है? भोर घाट को। तीसरा है आपका पालक यानी पाल घाट दर्रा। क्या है? पाल घाट दर्रा। और चौथा है काटो। क्या है भाई? काटो है। किसको काटना है? पालक को काटना है। कब काटना है? थाली भर के काटना है। तो यहाँ पे जो काटो है उसका सेनकोट्टा, इसको क्या लगाएंगे? सेनकोट्टा। बस ये ट्रिक याद करने का तरीका है। आप ऐसे बहुत सारे अपने तरीके से भी ट्रिक का इजाद कर सकते हैं। ठीक है, तो थाली भर पालक काटो, थाली भर पालक काटो। ठंडी का मौसम है तो इस समय बहुत ज्यादा पालक का मौसम चल रहा है ना, कि बहुत सारे देखे होंगे कि हर जगह मार्केट में पालक ही पालक दिख रही है। तो थाली भर के पालक काटना है आपको। कितना? थाली भर के पालक काटना है। तो थाल घाट किसको किसको जोड़ता है? तो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है, दोनों आपके महाराष्ट्र में है। दोनों कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। पाल घाट दर्रा आपको केरल से किसको जोड़ेगा? केरल से तमिलनाडु को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? केरल को तमिलनाडु से जोड़ेगा। कौन जोड़ेगा? पाल घाट दर्रा क्या करेगा? केरल को तमिलनाडु से जोड़ेगा। और जो सेनकोट्टा दर्रा है वो भी आपका केरल से तमिलनाडु को कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है? केरल से तमिलनाडु को कनेक्ट करता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि केरल का जो तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम से तमिलनाडु के मदुरई शहर को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? मदुरई शहर को जोड़ेगा। अब मदुरई को कहते हैं त्योहारों का शहर। क्या कहते हैं इसको? त्योहारों का शहर कहते हैं। त्योहारों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? त्योहारों का शहर कहते हैं। मदुरई इस चीज के लिए भी फेमस है कि मदुरई इसके लिए, तो आप कहेंगे सर मीनाक्षी मंदिर भी यहीं पे है। क्या है? मीनाक्षी मंदिर भी आपका मदुरई में स्थित है। और मीनाक्षी मंदिर में है आपके शंकर भगवान शिव प्लस पार्वती। और पार्वती को यहाँ कहा गया है आपका मीनाक्षी। क्या कहेंगे? मीनाक्षी। क्या कहा गया है? मीनाक्षी कहा जाता है। ठीक है ना।
तो मदुरई में मीनाक्षी है, क्या कहते हैं और इसको त्योहारों का शहर भी कहते हैं, त्योहारों का शहर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, त्योहारों का शहर भी कहते हैं। तो इस ट्रिक को बहुत अच्छे से याद करेंगे, है ना। दक्षिण भारत की दर्रे हैं ये, किसका ट्रिक है ये, दक्षिण भारत के दर्रे, ठीक है। तो दक्षिण भारत में 4 प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोट्टा, ठीक है ना। ये चीज को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सबरमीला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो सबरमीला किस राज्य में स्थित है, तो सबरमीला एक जगह का नाम भी है और इस जगह पे सबरमीला मंदिर भी है, क्या बना हुआ है, सबरमीला मंदिर भी बना हुआ है। तो ये केरल राज्य में है, कहाँ पे है, केरल राज्य में है। तो जो ये सबरमीला मंदिर है, सबरीमाला है भाई, सबरीमाला मंदिर। अब इसमें सबरमीला मंदिर में जो है भगवान अयप्पा, इसमें कौन निवास करता है भाई, भगवान अयप्पा का मंदिर है, ठीक है। जो किसके पुत्र माने जाते हैं, किसके पुत्र माने जाते हैं, भगवान शिव के ये क्या माने जाते हैं, पुत्र माने जाते हैं, ठीक है, भगवान अयप्पा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु इसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है। तो पहले तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तब जाके आंसर तक पहुंच पाएंगे आप लोग। तो कौन सा संघ शासित प्रदेश है जो कि ऐसे क्षेत्रों में फैला हुआ है कि उसका कोई भी जिला एक दूसरे से लगता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 जिले क्योंकि मेंशन किया गया है तो आपको पता चल गया कि 4 जिले हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पुद्दुचेरी, क्या होगा, पुद्दुचेरी होगा। तो आइए देखते हैं पुद्दुचेरी कौन से 4 जिलों में विभाजित है। पुद्दुचेरी, तो भाई देखो पहले तो पुद्दुचेरी खुद का ही जिला है ना, ये तो आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है ही, लेकिन ये खुद एक जिला है। दूसरा कराईकल, दूसरा कराईकल, तीसरा जो है वो है यनम, तीसरा जो जिला है यनम है, और जो चौथा जिला है वो है माहे, चौथा जिला का है माहे है। तो आप देखेंगे जो पुद्दुचेरी कराईकल है ये आपका तमिलनाडु में है, कहाँ है, तमिलनाडु में है। जो यनम है वो आंध्र प्रदेश में है, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। और जो माहे है वो आपका केरल राज्य में है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 राज्यों में है और 4 इसके जिले ऐसे एक प्रकार से अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं और इनकी सीमा किसी भी प्रकार से एक दूसरे से नहीं लगती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो पुद्दुचेरी हो जाएगा, पुद्दुचेरी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है, तो प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी के लिए अनायमुड़ी, डोडा बेट्टा, महेंद्रगिरी या कलसुबाई, ठीक है, कलसुबाई। तो यहाँ आप देखेंगे कि अनायमुड़ी है आपकी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत। पहले तो इतना जानिए कि इसका जो हाइट है मैंने कई बार बता चुका हूँ, उसको पहले वाली वीडियो में बताया था, यहाँ भी बताया है कि अनायमुड़ी की जो हाइट है वो कितनी है, अनायमुड़ी की जो हाइट है वो 2695 मीटर है, 2695, ठीक है। डोडा बेट्टा की जो आपकी हाइट है 2637 मीटर है, कितनी है, 2637। महेंद्रगिरी की जो हाइट है वो 1501 मीटर है, कितना है, 1501 मीटर है। और कालसुबाई 1646, ठीक है, 1646 मीटर है, लगभग 1646 मीटर के आसपास है। तो कालसुबाई आप देखेंगे कि अनायमुड़ी कहाँ पे है, ये आपका है केरल में, कहाँ पे है, केरल में। डोडा बेट्टा तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। ये आपके नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपके डोडा बेट्टा, क्या है भाई, नीलगिरी पर्वत का सबसे हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट आपका डोडा बेट्टा है। महेंद्रगिरी आपका कहाँ पे है, तो कहोगे सर उड़ीसा में है, कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ये आपका पूर्वी घाट का हाईएस्ट है, पूर्वी घाट का। कालसुबाई ये आपका महाराष्ट्र में है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ की है, महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी कालसुबाई है। अनायमुड़ी तो ये आपका दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत या कहें प्रायद्वीपीय भारत
या कहें पश्चिमी घाट, या कहें पश्चिमी घाट, यानी सभी की सर्वोच्च चोटी क्या है, तो अनाईमुड़ी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अनाईमुड़ी होगा। क्या होगा, अनाईमुड़ी होगा। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी, नामचा भरवा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट। अब देखेंगे कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, यहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे हिमालय को देखना होगा आपको। तो ये हिमालय है, ठीक है, ये आपका हिमालय पर्वत ऐसे कुछ गया हुआ है, हिमालय पर्वत। यहाँ पे जो चोटी है उसे कहते हैं नंगा पर्वत। क्या है, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत जिसकी हाइट है, हाइट कितनी है, 8126 मीटर। कितना है, 8126 मीटर। और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे नामचा भरवा है। क्या है, नामचा भरवा है, नामचा भरवा। लगभग इसकी जो हाइट है, 7892 मीटर के आसपास में है। ठीक है, यह है आपका अरुणाचल प्रदेश में, यह है आपका लद्दाख में। फिलहाल कहाँ पे, ये लद्दाख में है। कहाँ पे है, लद्दाख में, लद्दाख, ये कहाँ पे, लद्दाख में है। तो नंगा पर्वत वो भी लद्दाख के किस रीजन में है, तो कहोगे सर पीओके वाले रीजन में। कहाँ पे है, पीओके वाले रीजन में है। तो नंगा पर्वत से लेकर के नामचा भरवा पर्वत, यही आपकी हिमाद्री जो कि महान हिमालय कहलाता है, यही आपका फैलाव है इसका। तो नामचा भरवा पर्वत सबसे ऊंची चोटी है आपका, किसकी, हिमालय की सबसे पूर्वी अंतिम चोटी कौन सा है, तो नामचा भरवा चोटी है। अन्नपूर्णा, ठीक है, यह आपका नेपाल में है। कहाँ पे है, नेपाल में है, नेपाल में। कंचनजंगा सिक्किम में है, कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है। माउंट एवरेस्ट ये आपका नेपाल में है, ठीक है ना, नेपाल में है। अगर पूछे कौन कौन से देश में है तो कहेंगे नेपाल और चीन में है, नेपाल और चीन में। अगर कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा नेपाल और भारत में है। कहाँ पे है, नेपाल और भारत में है। अगर राज्य पूछेगा तो सिक्किम। ठीक है, चलिए, तो 22 का करेक्ट आंसर होगा 1, ऑप्शन नंबर 1। भारत के 2 सबसे अधिक समृद्ध पारिस्थितिकी कटिबंध यानी इको जोन कौन से हैं इसमें से, हिमालय और विंध्य होगा, हिमालय और पूर्वी घाट होगा, हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट, हिमालय पर्वत और अरावली। इसमें से कौन सा होगा, जो पारिस्थितिकी तंत्र के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो होगा आपका हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट, है ना। कौन सा होगा, हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट होंगे, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के हिसाब से सबसे समृद्ध क्षेत्र आपका भारत में यही दोनों होंगे। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं, तो भारतीय क्षेत्र में यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, और इस रीजन में लक्षद्वीप क्या है, लक्षद्वीप है। यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप है। तो आइए देखते हैं कि लक्षद्वीप द्वीप समूह में कौन कौन से महत्वपूर्ण द्वीप है। तो अगर बात करें कि लक्षद्वीप में यहाँ पे बहुत सारे द्वीप है, टोटल द्वीपों की बात करें तो लक्षद्वीप में कुल टोटल 36 द्वीप है। कितने द्वीप है, 36 द्वीप है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा, पहले तो ये जान लीजिए कि क्या करेक्ट आंसर है, तो 36 इसका करेक्ट आंसर होगा। और लक्षद्वीप का जो सबसे उत्तरी द्वीप है उसे कहते हैं अमीनी द्वीप। क्या कहते हैं, अमीनी द्वीप कहते हैं, इसको कहते हैं अमीनी द्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे, अमीनी द्वीप कहते हैं। उसके बाद एक द्वीप है जिसे कहते हैं कावारत्ती, कावारत्ती कहते हैं। एक द्वीप है जिसे कहेंगे एड्रोट, एक द्वीप है जिसे क्या कहेंगे, एड्रोट कहते हैं। और जो उसके बाद जो द्वीप है इसे कहेंगे मिनी कॉय। क्या है, मिनी कॉय, मिनी कॉय। यानी ये 4 प्रमुख द्वीप आपके लक्षद्वीप के हिस्से में आते हैं। सबसे ये उत्तरी है, ये क्या है भाई, सबसे उत्तरी है, यानी नॉर्थ का है सबसे, लक्षद्वीप का सबसे। ये आपका कैपिटल है, ये क्या है, कैपिटल है कावारत्ती, यहाँ की कैपिटल लक्षद्वीप की। एड्रोट यानी कि ये सबसे बड़ा है, ये क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का। अगर सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो एड्रोट है। मिनी कॉय सेकेंड लार्जेस्ट, यानी दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा। क्या है ये, दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, दूसरा सबसे बड़ा। पहले नंबर पे कौन है, एड्रोट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक पड़ोसी हमारा द्वीप भी है, पड़ोसी द्वीपी देश है जिसे हम कहते हैं मालदीव। क्या कहते हैं, मालदीव कहते हैं। क्या कहते हैं, मालदीव कहते हैं।
इसके अलावा पूछता है कि लक्षद्वीप किन किन चैनल से किस किस क्षेत्र को अलग करता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्षेत्रों को अलग करता है। यहाँ पे ILM आपको याद करना है, ILM। अब ILM से कौन कौन जुड़ता है या अलग होता है वो देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे MD, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 8 डिग्री, यहाँ भी 8 डिग्री और इसमें भी 8 डिग्री। तो आइए देखते हैं I फॉर क्या होगा। I फॉर होगा इंडिया यानी भारत, L मीन्स होगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप होगा, और M फॉर होगा मिनिकॉय, क्या होगा, मिनिकॉय, ठीक। और MD फॉर क्या होगा, MD फॉर मालदीव, क्या होगा, मालदीव, मालदीव। तो आइए देखते हैं क्या इसमें ILM और MD का क्या संबंध है। अगर पूछे आपसे कि इंडिया और मालदीव को अलग करने वाला कितने डिग्री चैनल है, तो कहेंगे 8 डिग्री चैनल। क्या है, 8 डिग्री चैनल। फिर पूछेगा लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करने वाले चैनल का नाम, तो 8 डिग्री। फिर अगर पूछ दिया कि बताओ मिनिकॉय और मालदीव को अलग करने वाले चैनल का नाम, तो आप बताओगे सर 8 डिग्री चैनल इसको भी अलग करता है। तो ये 8 डिग्री चैनल इंडिया को मालदीव से, लक्षद्वीप को मालदीव से, मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो आप बताओगे लक्षद्वीप को किससे, मिनिकॉय से, किससे, मिनिकॉय से अलग करता है। किसको अलग करता है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल अलग करता है। अगर यही पूछ ले कि 10 डिग्री चैनल बताओ, 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। फिर पूछे बताओ लक्षद्वीप किससे बना है, तो आप कहोगे कि यह मूंगा जीव से बना है, मूंगा जीव के जमने से, क्योंकि इसके ऊपर जो कवच पाया जाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान सफेद पानी के नाम से, पानी, ये भाई पानी है, नहीं ये पानी है, क्या है ये, पानी, सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है लेह लद्दाख, कारगिल या सियाचिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो होगा सियाचिन। क्या होगा, सियाचिन इसका करेक्ट आंसर होगा। सियाचिन को सफेद पानी कहते हैं। क्या कहते हैं, सफेद पानी सियाचिन को कहते हैं, ठीक है। सियाचिन को सफेद पानी कहते हैं। काला पानी आपको बता चुके हैं, सेल्यूलर जेल को कहते हैं, जो कि पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहाँ पे है, आपका पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। तो ये रहे दोस्तों आज के शानदार 25 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। इसी तरह की और ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।